में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने कोविड मैनेजमेंट टीमें तश्कील देने का दिया हुक्म। इन टीमों में डीसी, एसपी, सीएमओ और दीगर सीनियर अफसरान होंगे शामिल। ब्लॉक, तहसील व पंचायत सतह पर मौसर कोविड मैनेजमेंट के लिए मॉनिटरिंग टीमें बनाने की दी गई हिदायत। एलजी ने कोविड की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सिन्हा ने जिली सतह पर अफसरान के दरमियान बेहतर तालमेल पर दिया जोर। कोविड पर कंट्रोल के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटस का जायजा भी लिया एलजी ने। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर जगमोहन का 93 बरस की उम्र में इंतकाल। कई रोज से अलील रहने के बाद पीर को जगमोहन का इंतकाल हो गया। उन्हें 1984 में जम्मू कश्मीर का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बशमूल कई शख्सियात ने आंजानी जगमोहन को भरपूर अंदाज में पेश किया खराज। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा कि जगमोहन जी की मौत कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान। वो एक हुनरमंद व मिसाली मुनज़्ज़म थे। साबिक गवर्नर जगमोहन जी के इंतकाल पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी ताज़ियत का किया इजहार। लिखा, जगमोहन जी एक अजीम व मुतहरिक शख्स थे। उन्हें उनकी खिदमत और अनथक कोशिशों की वजह से याद किया जाएगा। साबिक गवर्नर जगमोहन के इंतकाल पर जम्मू कश्मीर में 3 रोजा शोक का ऐलान। साबिक गवर्नर के खराज में शोक का किया गया है ऐलान। बांडीपुरा में एक दीनी इदारे ने कोविड वबा के खात्मे के लिए खुसूसी इबादत और मजालिस का किया एहतमाम। इदारे में जेर तालीम तालिबात ने रात भर खुसूसी नमाजें अदा करने का सिलसिला किया शुरू। इदारे ने माह रमजान के आखिर तक ये सिलसिला जारी रखने का किया है फैसला, ताकि पूरी आलम इंसानियत को इस वबा से निजात मिल सके। तालिबात की जानिब से इस तरह की पहल पर इदारे ने उनकी हौसला अफजाई भी की। हेल्प फाउंडेशन जम्मू कश्मीर ने बढ़ाया मदद का हाथ। बांडीपुरा के मुतादिद इलाकों में जरूरतमंद अफराद में राशन और दीगर सामान किया गया तकसीम। कोविड की दूसरी लहर के चलते मधवन, मलकपुर, बारीबुल और नाइखिया इलाके में गरीब अफराद में कोविड किट्स तकसीम की गई। इन मुस्तहक अफराद का इंतखाब इलाके के मारूफ समाजी व कल्चरल कारकुन डॉक्टर आदिल मोहिउद्दीन ने अमल में लाया था। कश्मीर में दस्तकारी की सनत रोबाए जवाल। सनत से वाबस्ता लोग हुकूमत की जानिब से कोई खास मदद न मिलने पर मायूस, जबकि मुतालिका महकमे की जानिब से इस सनत से जुड़े अफराद के लिए हैं मुतादिद स्कीमें। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने साबिक डिप्टी वजीर आला के पीआरओ को किया बरतरफ। आमद से ज्यादा असासाजात मामले में केवल कृष्ण शर्मा के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिकामी का मुतालबा। तमाम सहाफियों को फ्रंटलाइन वर्कर करार देने का किया गया मुतालबा। कहा, सहाफियों को तरजीही बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। जम्मू कश्मीर में कोविड से बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर 51 अफराद की मौत। जम्मू डिवीजन में 35 और कश्मीर खिते में 16 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। इसी बीच जम्मू कश्मीर में मजीद 3733 कोविड पॉजिटिव केसों की निशानदेही की गई है। जम्मू खिते में 1294 जबकि कश्मीर खिते में 2439 केसेस सामने आए हैं। श्रीनगर में 1136 नए केसेस सामने आए। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस अफसर अनंतनाग ने जिले में नेशनल टीबी प्रिवलेंस सर्वे का इफ्तिताह किया। ये सर्वे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ये सर्वे 2 क्लस्टर विलेजेस सरहामा और रानीपुरा में अंजाम दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल को कोविड अस्पताल बना दिए जाने के बाद नाराजगी पाई जा रही है। जिले के 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी इस अस्पताल पर मुनहसर थी। इस अस्पताल में 200 बेड्स हैं। बीरवा के आरीपाथन में लोगों ने ज़राई अराजी पर ईंट के भट्टे को चालू करने के खिलाफ एहतजाज किया। आरीपाथन में लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हुए जब यहां गुज़िश्ता 5 सालों से बंद पड़े ईंट के भट्टे को दोबारा चालू करने की खबर मिली। बदरम खाग और मैखामा के नदी नालों में गैरकानूनी तौर से बजरी निकालने की पादाश में कार्रवाइयां अंजाम दी गई। जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम ने मुसद्दिका इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों को जब्त किया।
जिला उधमपुर के मुंगेरी में सड़क का काम अधूरा, मुकम्मल 7 किलोमीटर सड़क बनाने की मकामी लोगों की मांग। लोगों ने कहा मसाइल की सुनवाई नहीं की गई। श्रीनगर और वादी के दीगर हिस्सों में कोविड कर्फ्यू जारी। श्रीनगर में तमाम तरह का ट्रैफिक सड़कों से गायब। लाल चौक और दीगर अहम बाजार बंद पड़े हुए हैं और सड़कें सुनसानी का मंजर पेश कर रही हैं। कर्फ्यू की पाबंदियां नाफिज करने के लिए श्रीनगर की अहम सड़कों पर नाके कायम किए गए हैं। सिर्फ लाजमी खिदमात फराहम करने की इजाजत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई अमवात के साथ कोविड की सूरत-ए-हाल संगीन सूरत इख्तियार करती जा रही है। पुलवामा में आज 5वें रोज भी लॉकडाउन जारी रहा। कस्बा पुलवामा के सभी दाखिली रास्तों को सील किया गया था। जिले में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रही। गुज़िश्ता रोज कोविड के केसों में इजाफे के सबब जिले की अहम शाहराहों पर पुलिस और सीआरपीएफ की खुसूसी नाके कायम किए गए थे। लोगों को लाउड स्पीकरों के जरिए कहा जा रहा था कि वो लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहें। धोबीबंद कुज्जुर में कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कोविड अस्पताल में किया गया तब्दील। कोविड मरीजों के लिए बेड्स, बिस्तर, बिजली सप्लाई, पीने के लिए पानी, ऑक्सीजन और दीगर अद्वियात मैसर रखी गई। मैच मुलतवी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। आईपीएल खेल रहे मुतादिद खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल। ट्विटर के कवायद के खिलाफ वर्जी पर अकाउंट किया गया मुअत्तल। बंगाल में तशद्दुद के वाकयात पर मुतनाज़ा ट्वीट किए थे कंगना ने। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। आज से बिहार में लॉकडाउन शुरू। बिहार सरकार में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हमने उठाए सवाल। कहा भूख से मर जाएंगे लोग। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के फैसले पर साधा निशाना। सरकार के नकारेपन से जा रही हैं लोगों की जान। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। कहा पूरे मुल्क में लगाया जाए लॉकडाउन। वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली वालों को 2 महीने का राशन मुफ्त देने का किया ऐलान। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा 5,000 रुपए। केजरीवाल ने कहा हालात बेहतर हुए तो हटाएंगे लॉकडाउन। मुरादाबाद में ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन प्लांट के बाहर हंगामा। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक को शक की बुनियाद पर लोगों ने रोका। ट्रक में ले जाए जा रहे सिलेंडर को ब्लैक में बेचने का इल्जाम। ट्रक ड्राइवर के पास नहीं है कोई दस्तावेजात। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। आसाम में मैट्रिक इम्तिहान मुलतवी। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर रियासती हुकूमत ने लिया फैसला। शेड्यूल के मुताबिक 11 मई से होने वाले थे इम्तिहान। वजारत सेहत से मशावरत के बाद जल्द किया जाएगा नई तारीखों का ऐलान। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की वर्चुअल मीटिंग आज। कोरोना की सूरत-ए-हाल पर होगा तबादले ख्याल। कोरोना की वजह से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म 2 मरतबा हिंदुस्तान का दौरा कर चुके हैं रद्द। 2018 बुलंदशहर तशद्दुद का मुलजिम योगेश पंचायत इलेक्शन में हुआ कामयाब। बजरंग दल का साबिक कारकुन योगेश जमानत पर है। बुलंदशहर तशद्दुद में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का हुआ था कत्ल। गाजियाबाद के निजी अस्पतालों में इंतजामिया के दौरे के दौरान बेड्स मिले खाली। गलत जानकारी देने पर फ्लोरेस अस्पताल पर 1 लाख का जुर्माना किया गया है। अस्पताल ने तमाम बेड्स को बताया था फुल। ओडिशा के रायगढ़ में चाय बेचने वाले शेख मोहम्मद कासिम कर रहे हैं लोगों की मदद। चाय बेचने पर जो भी मुनाफा आता है उसी से लोगों की करते हैं मदद। हर रोज 40 से 50 अफराद को मुफ्त खाना तकसीम करते हैं शेख मोहम्मद कासिम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी और अमरीकी अरबपति बिल गेट्स और उनकी अहलिया मेलिंडा गेट्स ने तलाक का किया ऐलान। शादी के 27 साल के बाद बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने अलहदगी का किया है ऐलान। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने ट्विटर पर लिखा है कि इस पर बहुत सोचने और अपने ताल्लुकात पर बहुत काम करने के बाद शादी खत्म करने का फैसला किया गया है। दोनों की मुलाकात 1980 के दिहाई में उस वक्त हुई थी जब मेलिंडा ने बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट फर्म में मुलाजमत इख्तियार की थी। बांग्लादेश के दरियाए पद्मा में 2 कश्तियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 26 अफराद हलाक हो गए हैं। गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर वाली कश्ती रेत की भरी कश्ती से टकरा गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 अफराद को बचा लिया। लापता अफराद की तलाश जारी। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 16 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। अदादोशुमार के मुताबिक उनमें से निस्फ खुराकें सिर्फ 3 मुल्कों
चीन, अमेरिका और भारत में लगाई गई हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोग बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक इस्तेमाल करने दिया जाए या नहीं, वेबसाइट फेसबुक का बोर्ड बुध के रोज दोपहर 1 बजे सुनाएगा फैसला। अमेरिकी कांग्रेस पर हमले के लिए उकसाने पर ट्विटर और फेसबुक ने ट्रंप के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे। लंदन में G7 वज़राए ख़ारजा का इजलास। कोरोना वायरस, रूस, चीन और जौहरी खतरात। G7 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात का अहम मौजू। G7 समिट 3 रोज़ा तक जारी रहेगी। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब ने बाइडेन इंतजामिया की तारीफ। इंसानी हुकूक और माहौलियाती तब्दीली के लिए उठाए गए इक़दामात को सराहा। G7 समिट में एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद डोमिनिक रॉब ने मीडिया से कही ये बात। रूस ने चीन के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ बनाई गई रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 बनाने के लिए किया मुआहदा। रूस के हालिया हफ्तों में चीन की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ 3 मुआहदों का किया है ऐलान, जिनके तहत ये कंपनियां कुल 260 मिलियन खुराकें तैयार करेंगी। अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिया में पुलिस की गोली से हलाक होने वाले सियाफाम शख्स एंड्रयू ब्राउन जूनियर की आखिरी रस्मात की गई अदा। जूनियर की आखिरी रस्मात में शहरी हुकूक की तंजीमों की नुमाइंदा अफराद की शिरकत। 21 अप्रैल को पुलिस की गोली से हलाक हुए थे एंड्रयू ब्राउन जूनियर। ब्राजील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 983 अफराद कोरोना वायरस से हुए हलाक। ब्राजील में हलाकतों की मजबूरी तादाद 4,18,662 तक पहुंची। अमेरिका के बाद ब्राजील सबसे ज्यादा कोरोना से अमवात हुई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकतों में इजाफा किया गया दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस के बायस 161 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। वहीं पाकिस्तान में कोरोना वायरस से नए मरीजों की तादाद में कमी देखने में आई है। खून जमने की शिकायत पर डेनमार्क में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का इस्तेमाल बंद। इससे कबल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से निकाला गया था। डेनमार्क में फिलहाल फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन की खुराकें दी जा रही हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के रवा साल के दौरान 62,500 पनाहगुज़ीनों को अमेरिका आने की दी इजाजत। पनाहगुज़ीनों की आबादकारी का काम करने वाली एजेंसियों ने बाइडेन इंतजामिया से ज्यादा पनाहगुज़ीनों को अमेरिका आने की इजाजत की मांग की थी। शुमाली टेक्सास में तूफान के दौरान मुतादिद ट्रकों की आपस में टक्कर। 18 पहियों वाले ट्रकों में हुई टक्कर। हादसे में मुतादिद अफराद की जख्मी होने की खबर। तूफान आने से शुमाली और मरकजी टेक्सास बुरी तरह मुतासिर। तुर्की के वजीर खारजा मेलवेत क्योज़ग्लो ने लीबिया में तुर्क अफवाज की मौजूदगी को जायज ठहराया। लीबियानी वजीर खारजा निजला मेनगोश ने लीबिया से गैर मुल्की अफवाज के फौरी तौर पर वापस बुलाए जाने की मांग की थी। मैक्सिको सिटी रेल में पेश आया हादसे में 15 अफराद हलाक, 70 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। मेट्रो रेल के कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर ओवरपास से गुजर गए। हादसा मकामी वक्त के मुताबिक रात 10:25 पर पेश आया, जिसके बाद इमदादी टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। मैक्सिको का सबवे सिस्टम अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाद दूसरा बड़ा सबवे सिस्टम है। कोरोना वबा के इस दौर में हिंदुस्तान को आलमी मदद। कुवैत, अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल से आ रही मदद। वजारत खारजा ने अदा किया शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान से आने वाली तमाम परवाजों पर 15 मई तक लगाई पाबंदी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बयान। 15 मई के बाद ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के बीच शुरू होगी हवाई खिदमत। बोकारो में जमीन से निकल रही आग की लपटें। मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश जारी। इलाके के लोगों को मौके से दूर रहने की हिदायत। पलामू के साबिक रुकने पार्लियामेंट जोरावर राम का इंतकाल। कई महीनों से चल रहे थे बीमार। पटना में तख्त श्रीहर मंदिर को उड़ाने की धमकी। बाल लीला गुरुद्वारे को भी उड़ाने की दी गई धमकी। 50 करोड़ रुपए का किया गया है मुतालबा। पुलिस तहकीक में मसरूफ। पटना में ड्राइविंग सिखाने के दौरान 15 फुट नाले में गिरी कार। हादसे में ड्राइवर की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेनिंग ले रही खातून को बचाया गया। दुमका में बिहार ले जाई जा रही गैरकानूनी शराब का जखीरा पकड़ा गया। शराब की बड़ी खेप के साथ 5 अफराद को किया गया गिरफ्तार।
सहसराम में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मैनेजर से 9.25 लाख रुपए की लूट के बाद फायरिंग करते हुए फरार हुए 4 मुलजिमीन। बैंक जाने के दौरान पेश आया वाकया। बागा के आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन खत्म होने से कोरोना मरीजों की मौत। अहले खाना ने जमकर किया हंगामा। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं 28 मरीज। 18 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। 15 से 35 पैसे तक बढ़े दाम। जयपुर में पेट्रोल 96 रुपए 94 पैसे और डीजल 89 रुपए 41 पैसे फी लीटर हुआ महंगा। राजस्थान में ऑक्सीजन बोहरान से निकलने की कोशिश जारी। एक्शन में गहलोत सरकार। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जल्द से जल्द खरीद पर दिया गया जोर। अजमेर में ऑक्सीजन की कमी खत्म। मित्तल अस्पताल को मिली राहत। पानीपत से हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। टोंक में कबाड़ की दुकान में लगी भयानक आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भरतपुर में इनामी बदमाश को पकड़ने में पुलिस को मिली कामयाबी। गैरकानूनी हथियार के समेत बदमाश को किया गया गिरफ्तार। कई अजला में मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस होने का इल्जाम। चित्तौड़गढ़ पुलिस को कोविड सेंटर से फरार हुए कैदियों में से 3 को पकड़ने में मिली कामयाबी। पुलिस को मजीद 3 मुजरिमीन की तलाश जारी। कोटा में रेलवे के तामीराती काम के दौरान पेश आया हादसा। रेलवे ट्रैक के नीचे जारी तामीराती काम के दौरान मिट्टी ढह जाने से 5 रेलवे मुलाजमीन मिट्टी में दब गए। हादसे में 1 मुलाजमीन की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने उठाया अनोखा कदम। सड़कों पर नजर आने वालों को किया जा रहा है क्वारंटीन। न्यूज 18 की अपील, घरों में रहें, महफूज रहें। एमपी में कोरोना पर कस रही है लगाम। मरकजी वजारत सेहत का बयान। एमपी छत्तीसगढ़ में कोरोना केसेस में आई है कमी। मध्य प्रदेश में कल से शुरू होगी कोरोना टीकाकारी मुहिम। 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए शुरू होगी कोरोना टीकाकारी मुहिम। 5 मई से टीकाकारी प्रोग्राम का होगा आगाज। रियासत के लिए 5 करोड़ 29 लाख डोज का किया गया है ऑर्डर। 160 टीआई प्रमोशंस करके बनाए जाएंगे एसडीओपी। वज़ीर दाखिला निरुत्तर मिश्रा का बयान। कहा, मैदान में डटे पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। छत्तीसगढ़ के पार्लिमानी सेक्रेटरी विकास उपाध्याय ने 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। कहा, वायरस के बढ़ते असरात के पेश नजर लॉकडाउन में इजाफा करना जरूरी। रायपुर के राजधानी अस्पताल में आतिशजदी वाकये में 2 डॉक्टरों को किया गया गिरफ्तार। 17 फरवरी को पेश आए आतिशजदी के वाकये में गई थी 6 मरीजों की जान। शाजापुर में बेटी ने पीपीई किट में वालिद का किया अंतिम संस्कार। तन्वी ने 4 दिन पहले भाई को दी थी आखिरी विदा। मां भी कोरोना से मुतासिर। बाराघाट में कोरोना में रोजी रोटी से महरूम खानदान के लिए हमदर्द बनी वर्दी। पुलिस वालों ने 2 महीनों का दिया राशन। इंदौर में आज से नहीं खुलेंगी किराना मार्केट्स। किराना की सभी दुकानें रहेंगी बंद। कलेक्टर ने जारी किया हुक्म। मुल्क भर में कोरोना से 3,57,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटों में 3,449 लोगों की हुई मौत, जबकि 3,20,000 से ज्यादा अफराद हुए शिफाया। मुल्क भर में 34,47,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस। अब तक 2,22,000 अफराद की कोरोना से हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड अमवात दर्ज हुई हैं। एक दिन में 448 मरीजों की कोरोना से मौत। हालांकि कोरोना केसेस में कमी देखी गई। एक दिन में कोरोना से 18,043 नए कोरोना के मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 48,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 567 अफराद की कोरोना से हुई मौत। सिर्फ मुंबई में 2624 नए मामले और 78 मौतें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।